मुसाफिर के पास पैर है तो अब अपने घर से यहाँ तक आए। अयोध्यापुरी है ये। और भागवत में तो यह कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में, कि किसी भी स्थान से आप अगर पैदल आते हैं तो आपका एक एक पैर, आपने यज्ञ किया है, अश्वमेध यज्ञ किया है, मतलब आपका एक कदम यानी आपने एक अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया, दूसरा कदम आगे बढ़ाया, दूसरे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपको मिल गया। ऐसे आप जितने कदम आते हो उतने अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य आपको प्राप्त होता है। और ये मैं अपने से नहीं कह रही, इसके पीछे भी कथा है, ये द्रौपदी की कथा है। और तालियां क्यों बजानी चाहिए? एक तो इन हाथों का सदुपयोग, भगवान ने अगर सही सलामत हाथ दिए हैं तो इनका सदुपयोग हो, इस तरह से तालियां बजानी चाहिए। अब दूसरा मेन कारण, आप यहाँ पे कथा श्रवण करने आए हैं तो होता क्या है, कथा श्रवण करने से, क्योंकि कथा श्रवण करते हैं, कथा में ही भगवान है, आप सभी जानते कथा में ही भगवान है। और जब इस कथा को आप अपने कानों से सुनते हो तो भगवान कानों के द्वारा ही आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, कर्ण द्वार से अंदर जाते हैं, हृदय में बैठ जाते। और भगवान ऐसे हैं, भगवान एक बार घुसे तो फिर निकलते नहीं। भागवत में कहा है, अगर कृष्ण भगवान कर्ण द्वार से अंदर कहीं से भी आप अगर हृदय में बैठ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण खूंटे के समान गड़ जाते हैं और खूंटा निकलता है। भगवान खूंटे के समान गड़ जाते हैं, फिर निकलता है, सदा के लिए बैठ जाते हैं। कथा श्रवण इसलिए करते हैं, और कथा श्रवण करने से बड़ा ही आनंद आता है, उसे कहते हैं सच्चिदानंद। पहले बताया हम तुम्हारे थे वाले भजन में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद, आनंद दो प्रकार के होते हैं, एक सच्चिदानंद, दूसरा विषयानंद। सच्चिदानंद क्या होता है, जैसे कि आप सभी कथा में बैठे हैं, पूजा पाठ करने बैठे हैं, तो उस समय आप कभी कभी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि जो सदा ही पूजा करते हैं तो उन्हें यह आभास हुआ होगा कि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की पूजा कर रहे हो और आपको कुछ सुध बुध नहीं रहती है, आपको पता नहीं क्या चल रहा है, आपका दिमाग पूर्ण तरह से खाली हो जाता है। कभी हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो ऐसा होता है।